नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विमल और आज हम CSS कोर्स का चैप्टर 2 कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम CSS कोर्स चैप्टर 2 फोल्डर में ही हैं, तो इस फोल्डर में इस फाइल को देखते हैं कि हम CSS में क्या क्या देखेंगे। तो हम ओपन विद फायरफॉक्स ये फाइल खोल के देख लेते हैं। तो ये आया, तो ये सब कुछ जो अगर देखा जाए तो इसमें टेक्स्ट तो केवल डू सम कोडिंग लिखा हुआ है, लेकिन उसको कितना अच्छा सजा रखा है। तो ये सब CSS का कमाल है। तो ये हम देखेंगे कि ये CSS से कैसे किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कहाँ पे हैं। तो Ctrl L से इसमें पाथ को पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl Alt Ctrl C, और एक टर्मिनल खोलते हैं जहाँ पे हमको कोडिंग करनी होगी। ये लाइनक्स में है। लाइनक्स में हम बिन बैश के टर्मिनेटर पे हैं। तो CD आप विंडोज़ में भी कर सकते हैं, ऐसे विंडोज़ में भी CD होता है। एक बार देख लेते हैं। तो हम चैप्टर 2 में पहुंच गए हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। तो हम क्या करते हैं, इस फाइल का हम कॉपी कर लेते हैं index.html को, ताकि हम बना सकें, और इसको खुद को डिलीट कर देंगे। तो ये हमारी index2.html ऐसे दिख रही थी, तो इसी का हम डुप्लीकेट बना देते हैं और FN F2 से इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम अपने आप में इसको देख के बनाएंगे index2.html, और इसको हम डिलीट कर देते हैं। और फिर अब हम जाते हैं इधर और हम विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो विजुअल कोड को खोलने के लिए किसी भी फोल्डर में कोड और डॉट दबाना पड़ता है। डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी के लिए विजुअल स्टूडियो कोड खोलें। अब विजुअल स्टूडियो कोड खुलने वाला है। अब हम देखेंगे कि जैसे विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया है, विजुअल स्टूडियो कोड में चैप्टर 2 भी खुल गया है, जिस प्रकार हम देख रहे हैं। और ये index2.html है, इसको हम खोल लेते हैं, जबकि हमको अपने आप बनानी है। तो अब हमको चैप्टर 2 में ही एक फ़ाइल बनानी है index.html। तो हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि index.html बनती कैसे है। तो इसमें आप देखोगे ये नई फाइल का क्वेश्चन है आइकन, ये नए फोल्डर का है। तो हमको नई फाइल बनानी है, तो हम नई फाइल पे क्लिक करेंगे और index.html नाम लिख देंगे, एंटर कर देंगे। और अब क्योंकि हम VS कोड यूज़ कर रहे हैं, VS कोड में एक बहुत आसानी होती है कि सारा कोड काफ़ी ज़्यादातर लिख देता है ये। तो HTML हम इतना सा लिखेंगे, तो ये हमको 3 ऑप्शन दे रहा है, HTML ओल्ड HTML, HTML5, HTML तो हम HTML5 सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम HTML5 सेलेक्ट करेंगे तो कितना सारा कोड अपने आप लिखा आ गया। और अब इसमें हम जैसे टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो हम किस कर सकते हैं, हम लिख देंगे CSS चैप्टर 2, CSS CH2 चैप्टर 2 हो गया। तो सबसे पहले इतनी सी फाइल को हम देखते हैं कि इतनी सी फाइल में क्या होता है। तो ये जो हमने खोल रखा था, इसी को हम Ctrl C करते हैं, एक दूसरे में खोलते हैं और एंटर कर देते हैं। तो हमने देखा केवल टाइटल CSS CH2 लिखा हुआ है और ये केवल खाली है, पेज पूरा खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि अपने पेज में कुछ लिखा ही नहीं। चलो बॉडी में कुछ लिख देते हैं, कुछ लिखो, कुछ लिख देते हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं, तो आप fb.com या ऐसे कुछ भी लिख देते हैं 584। हम देखते हैं तो ये कहाँ जाएगा। अब कुछ लिख देते हैं fb.com in 54, क्योंकि लिखा हुआ आ गया।
तो इससे हमें पता चलता है कि बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो वहाँ पे दिखाई देता है। ये नॉर्मल टेक्स्ट था तो दिखाई दे गया। अब हमको जैसे कॉपी करना है कि हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या था। डू सम कोडिंग, चलो डू सम कोडिंग ही लिख देते हैं हम अपनी तरफ से। या हमने जो लिखा था वो लिखा रहने देते हैं। अब हम चाहेंगे कि ये बॉक्स के अंदर लिखा हो। ये कहाँ पे लिखा हो? बॉक्स के अंदर लिखा हो। जिस प्रकार इस वाले में बॉक्स है, नीला है, ऐसे लिखा है। तो इसके लिए हमें CSS की ज़रूरत पड़ती है। तो हम CSS इससे कॉपी करेंगे। अब हम देखेंगे CSS कैसे करेंगे कॉपी। तो index2.html में जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें स्टाइल की ज़रूरत पड़ती है और एक कंटेनर की। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो हमने लिखा है ये कुछ लिख देते हैं, इसको एक डिव में ज्वाइन कर देते हैं, इसको डिव में लगा देते हैं। तो जैसे कि ये VS कोड है, इसमें केवल डिव लिखते ही डिव आ जाता है और आ गया। अब हमने इसको ऐसे कर दिया और ये लाइन हमने काट के कट कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+X, कंट्रोल। देखते हैं इससे कोई चेंज आता है डिव लिखने से। अगर हम देखेंगे डिव लिखने से तो कोई चेंज आया ही नहीं, क्योंकि डिव केवल इनलाइन कंपोनेंट है, एक लाइन में दिखाती है। अब हम इसमें एक क्लास डाल देते हैं, क्लास इक्वल टू कंटेनर। तो जैसे कि फिर से अगर आपको मैं दिखा देता हूँ कि अपने आप ही VS कोड में बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाती है। जैसे ही हम CM लगाते हैं ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। और कंटेनर भी लिख देते हैं हम। अभी भी देखते हैं अगर इससे कुछ होता है तो देखना, इससे भी कुछ होएगा नहीं, क्योंकि ये तो बस एक क्लास बन गई। जब तक नहीं होएगा जब तक अब इसमें हम स्टाइल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक स्टाइल था। इसी चीज़ को स्टाइल कहते हैं कि भाई स्टाइल कैसा है आपका। तो अब हम एक हेड के अंदर हमें एक स्टाइल टैग बनाना पड़ेगा। STYL लिखेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा स्टाइल। अब जो क्लास एलिमेंट्स होते हैं, जो भी HTML के क्लास एलिमेंट्स होते हैं, उनके नाम के आगे हमें पहले डॉट लगाना पड़ता है। ये हमको रटना पड़ेगा, डॉट लगाना ही पड़ेगा। तो डॉट कंटेनर, Ctrl+C कर देते हैं। डॉट कंटेनर देखते हैं वहाँ पे क्या है। वहाँ पे जो चीज़ है वो देख लेंगे। तो एक स्टार भी सीख लेते हैं, स्टार नहीं सीखा। डॉट कंटेनर तो चलो पहले इसको एक बार कंट्रोल कमेंट कर देते हैं। सबसे पहले स्टार सीखते हैं। स्टार का मतलब सारे एलिमेंट्स, स्टार का मतलब सारे एलिमेंट्स। ये तो हो गया सिलेक्टर, मतलब कि मैं बॉडी के अंदर सारे HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब उसके साथ मैंने क्या लगाना है वो मुझको कर्ली ब्रेस में लिखना पड़ेगा। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे एक तो मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। तो ये चीज़ें हम अपने आप लिखते हैं अपने हाथ से, क्योंकि ये इतनी मुश्किल नहीं होती। मार्जिन 0, इसके लिए आपको और भी सीखना पड़ेगा ये, पर आज करके दिखा रहे हैं। मार्जिन 0 का मतलब होता है कि ऊपर से मार्जिन, जैसे इधर से है, इधर से मार्जिन, इधर से मार्जिन, इधर से मार्जिन, इधर से मार्जिन, चारों तरफ से जो मार्जिन होता है उसको मार्जिन बोलते हैं। फिर दूसरा होता है पैडिंग 0। पैडिंग भी समझाएंगे अभी, क्योंकि ऐसे एकदम से समझ में नहीं आएगा। पैडिंग 0। और फिर तीसरा है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। देखते हैं इससे क्या होता है बॉक्स साइजिंग, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आता है। आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको आता जाएगा बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अब हम देखते हैं क्या चेंज हुआ है, क्योंकि हमने डिव चाहे क्लास कंटेनर हो उसकी चाहे कोई भी, क्योंकि स्टार हमने लिख दिया। अगर हमने स्टार लिख दिया तो वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। नहीं तो मैं इसमें डॉट कंटेनर भी लिख सकता था। चलो दिखाते हैं वैसे इस चीज़ को ही। पहले तो इसमें देखते हैं क्या बदलाव आया है। इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं। तो ये क्या हुआ कि देखो बिल्कुल ही ऊपर पहुंच गया है। इधर से भी मार्जिन 0, उधर से भी मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग आ गया है। तो इससे कोई ख़ास चीज़ नहीं आया। तो अब दूसरा और चेंज करते हैं कि नीला रंग कहाँ से आया। सबसे मेन चीज़ है कि भाई नीला रंग कहाँ से आया। तो ये देखते हैं डिव क्लास इक्वल टू कंटेनर। तो
क्लास कंटेनर तो हमने दे दिया था, तो कंटेनर इस बार हम जो कंटेनर की विड्थ हम कितना करते हैं 200 VH और ये 100%। हाइट ये बार करते हैं कंटेनर, इसको अनकमेंट करते हैं, फिर से कंट्रोल / दबाना पड़ता है और फिर आएगा आपका कर्ली ब्रेस। इधर से देख लेते हैं, देख देख के करना पड़ेगा। हाइट ये क्या है 200 VH और फिर हाइट इसकी कितनी हुई, विड्थ 100%। विड्थ क्योंकि विड्थ तो पूरी चाहिए हमें उस लाइन की, विड्थ 100%। तो अब देखते हैं, क्योंकि अब कंटेनर की भी अप्लाई होंगी और इसमें स्टार वाली भी सारी अप्लाई होंगी। देखते हैं उधर क्या फ्रेश कुछ हुआ है। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसकी हाइट इतनी हो गई, विड्थ इतनी हो गई। अब हम देखेंगे और भी, देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस है। अब क्योंकि अच्छा वो बटन था, एक हमको याद रखना है दोस्तों कि वो क्या था, बटन। तो हम अपने में भी बटन डाल देते हैं, बटन के ऊपर लिख देते हैं। ये जो कुछ कुछ लिखा है ये ऐसे ना लिख के हम क्या कर देते हैं, इसको बटन के ऊपर लिख देते हैं। Ctrl X, यहाँ पे Ctrl V लगा देते हैं, बटन के ऊपर ये आ गया। देखते हैं बटन लिखने से ही कुछ चेंज आ जाता हो, क्योंकि बटन लिखने से ही अपने आप में एक बटन तो बन ही गया। तो क्या हुआ, बटन में जैसे मार्जिन वगैरह अगर हम देखेंगे इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है। अब दिखाएं, इसमें थोड़ा करते हैं ताकि पता चले। मार्जिन में जैसे हम लिख देते हैं 4 REM। मार्जिन में अगर हम 4 REM देखना कि एकदम से नीचे खुद बटन खुद नीचे आ जाएगा। देखो कितना नीचे आ गया और कितना इधर से भी मार्जिन मिल गया, ऊपर से भी मार्जिन मिल गया। तो एक तरीके से मार्जिन का इफेक्ट पड़ता है। पैडिंग में भी देख लो, पैडिंग में अंदर से पड़ता है, मार्जिन में बाहर से, एलिमेंट के बाहर से पड़ता है। इसमें भी मान लो 4 REM डाल दे तो क्या हो गया, अब देखना बटन भी बड़ा हो जाएगा। कितना ऊपर से भी 4 का गैप हो गया, नीचे से भी, इधर से भी, इधर से भी। और क्योंकि इसकी विड्थ हमने ज़्यादा फिक्स कर दी थी तो इसलिए हाइट भी इतनी हो गई थी। तो अब इन चीज़ों को एक बार फिर से हटा देते हैं, अंडू करते हैं और यहाँ पे रिफ़्रेश कर देते हैं। तो फिर से बटन अपना कहाँ आ गया, ऊपर सबसे टॉप पे आ गया और उतना सही हो गया फुल विड्थ। अब हमने ये देखना है कि बटन के साथ इसमें ऐसा क्यों हुआ कि भाई ये ब्लू कलर का क्यों आया और ये काली लाइन बाहर से बॉर्डर कैसे आया, ये सब चीज़ें कहाँ से आती है। तो ये चीज़ें हमें देखने के लिए उसी फाइल में जाना पड़ेगा और देखेंगे हम। तो हमने देखा है कि बटन के साथ भी स्टाइल लगाया हुआ है। बटन क्योंकि एलिमेंट है, क्लास नहीं है, तो बटन के आगे हम डॉट नहीं लगाएंगे। तो हम देखते हैं फिर से, इधर एक और चीज़ लगा देते हैं, बटन। बटन ये हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमने इसको बोलते हैं सेलेक्टर। सेलेक्ट किसको हमने किया, बटन को। और इसके साथ अब हम अप्लाई क्या करने वाले हैं वो कर्ली ब्रेस में लिखेंगे। हम कर्ली ब्रेस में क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रेस में एक तो हमने इसका बैकग्राउंड क्या करना है, नीला करना है। तो क्या करना है, कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर नीला, कुछ भी हो सकता है। जैसे कलर हम कर देते हैं टेक्स्ट का कलर, कलर का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर। कलर वाइट, वाइट ले लिया। और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड अपने आप ही आ जाता है VS कोड में। और नीला करना है तो सिंपल हम ब्लू ले लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या होएगा। आप देखोगे कि रंग इसका पीछे से, तो बैकग्राउंड तो इसका नीला हो गया और टेक्स्ट हो गया वाइट। अब एक बार एक और चीज़ देखते हैं
कि अभी इतना बड़ा बड़ा कैसे है, हमारा बटन तो छोटा है और इनका बटन बड़ा है। तो बड़ा बटन करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये तो पैडिंग होती है, जो साइड से होती है इसको पैडिंग बोलते हैं। ऊपर से मार्जिन होता है, ये जैसे इधर की तरफ से देखो कितना ज़्यादा मार्जिन आ गया, लेकिन हमारे वाले में इधर की तरफ से कोई मार्जिन नहीं है, तो उसको मार्जिन लेफ़्ट बोलेंगे। मार्जिन लेफ़्ट तो बहुत ज़्यादा है, टॉप इतना नहीं है। मार्जिन तो इसको बोलते हैं जो बट एलिमेंट का खुद का होता है, और अंदर से इसको बोलते हैं पैडिंग। जैसे कार के हम कहते हैं भाई कार चल रही है सड़क पर तो मार्जिन रख के चलो, तो वो तो 2 कारों के बीच में मार्जिन हो गई, और अंदर हम पैडिंग करते हैं। तो इसी प्रकार इसमें आएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कितना है। बॉर्डर, सबसे पहले तो बॉर्डर लाते हैं, क्योंकि बॉर्डर लाना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि बॉर्डर दिखाई दे। जो एलिमेंट है उसके बॉर्डर कितना है, 1 पिक्सल डैश्ड। देखते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल डैश्ड से क्या हो गया। तो ये बॉर्डर आ गया, सही है। फिर दूसरा है आउटलाइन। वो आउटलाइन होती है, जो हमने खींचा है वो बॉर्डर होता है, आउटलाइन रहा होता है 1 पिक्सल डबल ग्रीन। आउटलाइन 1 पिक्सल ब्लैक ले लेते हैं। देखते हैं क्या होता है। हमने देखा कोई खास फर्क नहीं हुआ, डबल कर देते हैं इसको। तो ये डबल हो गया। और इसका कलर भी चलो चेंज कर देते हैं, ग्रीन। लेकिन अब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो आउटलाइन है ये बिल्कुल इससे टच ही कर गई। हम चाहते हैं कि आउटलाइन थोड़ा थोड़ा गैप हो, आउटलाइन में चारों तरफ से ऑफसेट हो। तो एक आउटलाइन का ऑफसेट भी होता है, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। मेन चीज़ इसका मतलब आज हमने जो सीखा वो आउटलाइन ऑफसेट सीखा। आउटलाइन ऑफसेट कुछ पिक्सल ले लेते हैं, 3 पिक्सल ले लेते हैं, 3 पिक्सल। देखते हैं क्या होता है इससे। तो ये एक तरीके से आउटलाइन बन गया। तो अब हम उधर देखते हैं उसमें कितना पिक्सल था, थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं एक्यूरेट बनाने के लिए। 10 पिक्सल था तो 10 पिक्सल दे देते हैं। तो आज हमने सबसे मेन चीज़ सीखी आउटलाइन ऑफसेट। तो इससे ये आउटलाइन बन गई। अब हम ये देखेंगे कि पैडिंग भी ऊपर से होनी चाहिए, बटन की खुद की भी, बटन की पैडिंग होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, $50 पिक्सल दे देते हैं जैसे कि उन्होंने दे रखा है। वो फिर से रेफ्रेश करते हैं तो ये अब आ गया आपका। लेकिन अब अभी हम देख रहे हैं कि फ़र्क क्या है। ये थोड़ा सा इधर मार्जिन भी है इस बटन का, देखो मार्जिन भी इसमें ज़रूर होएगा, वो देखेंगे। मार्जिन देखो मार्जिन क्या होता है, x1 y1 x2 y2। x1 मतलब इधर से मार्जिन, फिर y1 मतलब ऊपर से मार्जिन, फिर x2 उस तरफ से मार्जिन, और y2 नीचे से मार्जिन। तो ये हम सब दे लेते हैं। तो मार्जिन लिखते हैं
पैडिंग मार्जिन ज़्यादा नहीं होता, एक बार आपको आदत पड़ जाएगी ये सब आपको आ जाएगा। मार्जिन तो चारों एक्सिस में दे देते हैं जितना जितना दे रखा है। मार्जिन जो है आपका दे रखा है, कहाँ पे है, 20 पिक्सल 50 पिक्सल, 20 पिक्सल 0 0 50 पिक्सल। कंट्रोल एस कर देते हैं और तो अब ये थोड़ा सा देखेंगे हम अलग भी हो गया है। तो एक तरीके से अब हम देख रहे हैं कि लगभग ये ऑलमोस्ट हम इधर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार स्टाइल आज हमने सीखा। और दूसरी चीज़ हमने सीखी कि आउटलाइन ऑफसेट क्या होता है। आउटलाइन तो दे देते हैं, पर अगर आउटलाइन का ऑफसेट नहीं देंगे तो वो गैप नहीं आता, वो एक डबल लाइन नहीं लगती। और पैडिंग और मार्जिन सीखा, बॉर्डर सीखा, बैकग्राउंड कलर और कलर तो सीख ही लिए। तो इस प्रकार आज हमने सीखा। तो अब हम देखते हैं index.html में जो कमेंटेड चीज़ें हैं वो भी हम सीख लेते हैं अगर वो तो इतना सही था। तो आज हमारा ये हो गया। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।